हेलो एवरीवन, राम राम जी, राधे राधे जी। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ बैसाख मास के महत्व के बारे में। देखो, हिंदू पंचांग में, हिंदू कैलेंडर में कुछ महीने भगवान की पूजा अर्चना के लिए विशेष बनाए गए हैं। जैसे कि वैसे तो हर महीना भी अपने में श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें हम अपने पूजा पाठ दान पुण्य से अपने को पुण्य लाभ ले सकते हैं। जैसे कार्तिक का महीना है ना, बैसाख का महीना है, माघ का महीना है, सावन का महीना है। तो सब लोग जानते हैं कि शिव जी की बहुत पूजा होती है, सभी लोग भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं जल चढ़ा चढ़ा के, है ना। तो ऐसे ही बैसाख का मास है। बैसाख मास में हम लोग तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी सींचनी चाहिए इसमें। तुलसी में जल चढ़ाएं, तुलसी में दीपक जलाएं और भगवान को भोग जो लगाए ना। देखो, हर के घर में लड्डू गोपाल होंगे, शालिग्राम जी होंगे, और कुछ नहीं है तो आपकी एक छोटी सी तस्वीर ही राधा कृष्ण की होगी, तो आप उससे तुलसी दल से उनको भोग लगाएं। तुलसी दल जरूर अर्पित करें भगवान को, क्योंकि तुलसी दल से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं विष्णु, क्योंकि इस मास में भी ना विष्णु भगवान की पूजा होती है। और विष्णु भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तुलसी दल से। तो आप जितना अधिक हो सके तुलसी का आप उनको भोग लगाएं, तुलसी दल उनको जरूर समर्पित करें, तुलसी दल। और अब वैसे तो देखो, ये भी जो महीना बैसाख का महीना होता है ना, कार्तिक तनी होता है, इसमें भी हमें सुबह उठ के तारों की छाँव में नहाना होता है और नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के मंदिर जाएं। अब मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे हम भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। तो इस महीने में, बैसाख के महीने में विष्णु जो हम भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, जहाँ तक हो सके आप लोग ठंडा जल लेके जाएं। ठंडे जल से भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो महीना बैसाख का है तपन वाला है। सर्दी के बाद एकदम से गर्मी आ गई, अब देखो तपन तो है ही। तो हम अगर भोले बाबा को ठंडा जल, घड़े का जो कच्चा घड़ा होता है ना, उसका जल लेके जाएंगे तो भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामना होते हैं बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं भोले बाबा इस मास में। तो अधिक से अधिक आप लोग कोशिश करिए कि घड़े का जल, वैसे तो देखो अब फिर नब नहीं है तो कुछ भी कोई भी जल लेके जाओ, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब भाव ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाथ जोड़ के उनकी मूर्ति के सामने खड़े हो जाए, उनको निहारिए और जो भी आपके मन में कामना हो उसको बोलिए, भगवान तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें उसमें पीपल सींचने का भी बहुत महत्व है। पीपल सींचते हैं बहुत से लोग, पीपल में जल चढ़ाते हैं, पीपल में दीपक जलाते हैं। इसका भी बहुत बैसाख मास में बहुत महत्व होता है। अब देखो, दीपक जलाने के भी अलग है कि देखो, तुलसा जी में तो गोल बत्ती का घी का दीपक जलता है और पीपल में सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक जलता है। ये ध्यान रखने वाली बात है ना, कि इनको आप ध्यान रखिए। और आप पूजा अर्चना जो भी आप करते हैं, मंत्र जाप करें, कुछ भी है वो आप करिए। और बैसाख जो मास है ना, वो माधव के नाम से है। विष्णु भगवान किस नाम से पूजा होगी? माधव के नाम से। अब हम विष्णु भगवान का जो नाम जाप करते हैं ना, ये हमने बोला विष्णु भगवान माधव माधव नहीं, विष्णु भगवान के 3 नाम बोलिए एक साथ। कैसे? अच्युत अनंत माधव, अच्युत अनंत माधव। इससे इनकी पूजा करें तो विष्णु भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और उनको तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी में आप जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं। इससे ना ये बैसाख के मास का पूरा पुण्य आप कमा सकते हैं। आप छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको करके हम बहुत पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बैसाख मास इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें देखो अक्षय तिथि आती है, परशुराम जयंती आती है, सीता नवमी आती है। अब सीता जी को सबको मालूम है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में, जनकपुर में। और उनकी जन्म दिवस आ रहा ना, सीता नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा आती है, इसमें नरसिंह जयंती आती है। इसलिए बैसाख का महीना बहुत खास है। आप लोग सब लोग बैसाख मास में अपने जो भी कुछ पूजा पाठ जैसे भी आपसे बनती है, पूजा पाठ जरूर करिए और अपना पूरा लाभ लीजिए। भगवान के सामने खड़े हो जाइए, कुछ नहीं है आपके पास, भगवान के हाथ जोड़कर ही उनकी मूर्ति को निहारिए और अपने मन की बात, क्योंकि देखो भोले और जब सब जानते हैं कि भाई ये क्यों नहीं लेके आए कुछ। अगर हम सामान भी लेके नहीं गए तो वो सब जानते हैं ये क्यों नहीं लेके आया, वो तो भाव के भूखे हैं। तो भाव से अपने भगवान को, अगर आप आरती को भी ऐसे भी हाथ करके कर देंगे ना, भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जो मैंने अब आपको वीडियो बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोग भी इसको वीडियो को देखें और लाभ लें। जय श्री राम।